नमस्कार, मैं सागर। जैसे यूपी पुलिस का भी वार्निंग शिफ्ट में एक पेपर हुआ है, उसके कुछ मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से करने हैं आपको पेपर में, कि कितने से कितनी जल्दी समय बचाया जा सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। 42,000 में एक स्कूटर खरीदा तथा वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है। मतलब 42,000 रुपये का स्कूटर खुद खरीदा उसने और उसमें कुछ कमी थी तो 6,000 रुपये उसने उसमें खर्च किए। मतलब उसे कितने में टोटल पड़ा? 48,000 में नहीं पड़ा। तो वह स्कूटर 54,000 में बेच देता है। तो उसका लाभ परसेंट बताना है। देखो, सबसे पहले किस तरह करेंगे। देखो, कितने में बेचा उसने? वो लाया 42,000 में, उसने प्लस 600 रुपये उस पर लगा दिए मरम्मत में। तो कितने में पड़ा उसे? 48,000। अब देखो टोटल कैसे निकालेंगे। कितने में बेचा उसने? 54,000। दोनों का अंतर 6,000। अब देखो नीचे कौन सा आएगा? ज़्यादा वाला। देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, अगर दोनों में से नीचे कौन सा आएगा? अगर लाभ ही तो होगा। 48,000 में खरीदा, 54,000 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ उसे? 6,000 का। लाभ के लिए कम वाला गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसकी ये कट गई। इससे कितना कटेगा? देखो ऐसे लिखते हैं, 6 गुणा 100 बटे 48। 1/8। 1/8 परसेंटेज में क्या होता है? 12.5। देखिए, इसको ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन थे इसके 10%, 15%, 12.5% और 7.5%। देखो, ये ऑप्शन हो गए, नहीं हो गए इसके। देखो, 48 में खरीदा, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से ही। मैथ का पोर्शन जितने मेरे पास क्वेश्चन आए, लगभग पूरे तो नहीं आए, मुझे लग रहा पूरे आए हैं क्वेश्चन, पर जितने भी क्वेश्चन आया आसान है। देखो, 110 रुपये की कोई वस्तु है, यदि उसे 104.5 में बेची गई तो उस पर छूट परसेंट बतानी है। देखो, इसको ऑप्शन लिख देता हूँ। ए 4, 5, 6, 7 BCD परसेंटेज में। देखो इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको एक बार। 110 रुपये की एक वस्तु है, 104.5 में बेची गई तो छूट बता। मतलब कोई 110 रुपये की वस्तु है, कोई दुकानदार ने, किसी व्यक्ति ने उस पर कुछ परसेंट छूट दी और उसे 104.5 में बेच दिया, तो उसे कितने रुपये, तो उसे छूट कितने की मिली? देखो, 110 रुपये की वस्तु कितने में बेच दी उसने? 104.5। देखो यहाँ से कितने बचेंगे? 5। तो 5 ये वाले और 5 वो वाले, कितना बचा? 5.5। देखो अब क्या हो रही है? छूट के लिए 110 गुणा 100। 1 0 1 0 बढ़ा दी, इससे ही कट गई, इससे ही कट गई। कितने बार कटेगा? 5%। अब देखो, ऐसे भी देख सकते थे इस तरीके से। दोनों का अंतर ये, अगर देखो, अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आए, लाभ आने वाला बता देता हूँ, दोनों में से नीचे कौन सा लेना है? ये वाला या ये वाला? अगर आए हुआ लाभ तो लेंगे कम वाला, लाभ आए तो कम वाला, और हानि आए तो ज़्यादा वाला। कौन सा? ज़्यादा वाला। देख सकते हैं इस तरीके से। देखो, दूसरी तरीके से दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे होगा। देखो, 110 रुपये की चीज़ थी, क्या बताया? सीधे हाथ की एक पॉइंट बाद पॉइंट लगा दो तो 10% की वैल्यू निकल जाती है आपकी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, देख सकते हैं पिछली वीडियोस का। टाइम हो तो, अगर टाइम नहीं हो तो सिर्फ ये वाली वीडियो देख के चले जाना। इस तरीके से लगभग क्वेश्चन आएंगे। देखो, 10% की, पर हमें कितने की है? 5.5 की, तो इसे 1/2 से भाग कर दिया, कितना आएगा? 10। 5%, 11 को 2 से करेंगे, कितना आएगा? 5.5%। देखो, छूट कितने रुपए की दी उसने? 5.5 की। इस तरीके से सवाल हो सकता है ये वाला। 2 तरीके से बता दे, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे इस तरीके से कर लेना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल किस तरीके से होता है, देखिए। अगला है, चक्रवृद्धि ब्याज के निवेश के लिए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई निवेश गया 2 साल में, मतलब 2 साल में 1600 रुपये हुए, 3 साल में हो गए 1680। तो दर पूछे रेट परसेंट। ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन बिल्कुल वही है जो पेपर में थे, 5.5 और डी है 6.5। देखो, ये कितना लिख दिया? 1680। देखो, दोनों में अंतर कितने का है? इन 1 साल का ब्याज कितना मिला? 80 रुपये का। 80 रुपये का ब्याज मिला। अब उसके लिए मूलधन क्या है? 1600 रुपये तो है 2 वर्ष के लिए। 1600 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखो, 80/16, 16 पंजे कितना होगा? 80। 5% आंसर। देखिए, ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एक बार वीडियो रिप्लाई करके देख लें दोबारा से, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए। देख ले, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखो ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में अगर एक्स वैक्स मानोगे तो फंस जाओगे। देखो ये वाले, देखो एक छात्र के अंक 68 की बजाय 88 लिख दिए गए और उससे उसका औसत 0.5 बढ़ जाता है, तो छात्रों की संख्या बताओ। मतलब एक छात्र के 68 अंक के बजाय 88 लिख गए, 20 फालतू लिख गए, तो उस औसत 0.5 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो छात्रों की संख्या बताओ कितने टोटल थे। ऑप्शन लिख देता हूँ, 10, 20, 40, 20। देखो कितने थे नंबर, 68, 88 लिख दिए गए, अंतर दोनों को कितने का, 20 का। अब देखो हमें लाना है 0.5 का, मतलब क्या 0.5 की वृद्धि हुई, 1/2 लाना है। अब देखो मैं नीचे क्या लिखूं कि 1/2 बन जाए। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन 40 रख दूं तो क्या बनेगा, 1/2। देखो आंसर खत्म। इतना सा क्वेश्चन था, बताओ। ऑप्शन का बहुत यूज करना है पेपर में आपको। जब मैं तो बता देता हूँ, मैंने इस बार का फॉर्म नहीं भरा यूपी पुलिस का, पिछली बार मेरे 214 नंबर थे और मैथ में सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन गलत था, वो मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन गलत था, पर ये अब नहीं है। पर आप अपना क्वेश्चन सही से करके आना। देखो किस तरीके से क्वेश्चन करा, 68 अंक थे, 88 लिख दे गए, कितने फालतू लिख दे गए, 20। और देखो 0.5 की वृद्धि होगी, 0.5 कैसे निकालोगे, ऑप्शन से हटा लो, नीचे 1/2 आना चाहिए। 1/2 का मतलब होता है 0.5, इस नीचे क्या रखें कि 1/2 आ जाए, 1/2 रख दो, 40, 30 नहीं सॉरी 40 आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अपनी उसमें कराया था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला लिख देता हूँ, दूरी बटे समय। देखो दूरी कितनी है, दूरी उसने देखो नहीं दी, उसने दी है 45 किलोमीटर की 1 घंटे में, 45 किलोमीटर ये है दूरी, समय कितना है 1, तो कितनी आएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी दी है कि 36 किलोमीटर 1 घंटे में, तो इसकी कितनी आएगी 36। देखो सवाल में पढ़ देता हूँ एक बार क्या है। कोई एक दूरी, एक ट्रेन 45 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा 36 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। ये तो बिगर रुके करती है, मतलब फटाफट ये एक्सप्रेस मानो और ये पैसेंजर ट्रेन हो गई। तो उसने पूछा है कि वह हर स्टेशन पर कितनी दूर चली। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ कितना लगेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का अंतर कितना है 9। नीचे क्या आएगा, देखो मैंने क्वेश्चन कराया था, क्या आएगा प्रारंभिक चाल 45 जो तेज होगी गुणा 100, कितने बार कटेगा 5। देखो 100 नहीं आएगा, 100 मत लिख देना, 60 करना क्योंकि मिनट में आंसर पूछा है। देखो कितना आएगा 12 मिनट उस पर रुकेगी हर स्टेशन पर, एवरेज 12। देखो ऑप्शन लिख देता हूँ उसके क्या थे, 10, 10.8, 12, 12.8। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन होगा। कोई भी क्वेश्चन 20 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो जितने क्वेश्चन आए मुझे तो नहीं लगा उनमें से कोई भी कहना। देखो अगला क्वेश्चन था ये, देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन था। ये था कि 3 व्यक्ति का अनुपात 6 ए बी से 2 गुना कुशल है तथा बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि सी उस कार्य को 30 दिन में करता है तो तीनों मिलकर दिन में कितने करने। देखो सबसे पहले बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आएगी 3 गुना 2 गुना कैसे लिखें। देखो सबसे पहले बता देता हूँ, ए बी का कितना है 2 गुना, ठीक है, और बी सी का कितना है 3 गुना। रेशो में पढ़ाया मैंने, देखो कैसे करेंगे, 2:1, 3:1, 1, देखो ये 1, 3, ये 6, कितना अनुपात आ गया, शुद्ध अनुपात 3, 6। देखो उसका उल्टा होता है, एलसीएम कितना आएगा सबका 6, तो कितना होगा 1:2:6। अब देखो अब उन्हें 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, 2 की वैल्यू कितनी निकल गई भाई यहाँ से 10, 1 को 30, 1 को 5, 1 को 10, एलसीएम 30, 1, 6, 2 नहीं 3 सॉरी, तो 6 और 3 9 और 1 10, काम कितना है टोटल 30, काम कितना है 30/10, आंसर कितना आ गया 3 डेज। देखो कितनी आसानी से हुआ, टाइम एरर का अच्छा क्वेश्चन था ये। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं इसके, ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। देखना दोबारा रिवाइंड करके देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखो एक क्वेश्चन आया ये भी, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की चाल से चल रहा है वो 4 घंटे चलता है, ठीक है। तो उसी दूरी को 1 घंटा 40 मिनट में कितने किलोमीटर की दूर से चलना होगा। मतलब कोई हवाई जहाज जो 250 किलोमीटर की दूर से चल रहा है उसे 4 घंटे तक चलता है, ठीक है। जितनी भी उसने दूरी तय की यदि हम उसे 1 घंटा 40 मिनट में तय करना चाहें तो कितने किलोमीटर की चाल से चलें। देखो उसकी दूरी निकाल लेते हैं पहले, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो उसकी दूरी निकालनी, चाल कितनी दी है उसने 250, समय कितना दिया है 4, कितना निकलेगी 1000 किलोमीटर। देखा, अब दोबारा लगाएंगे, उसने पूछा है 1 घंटा 40 मिनट, कितना 1 घंटा 40 मिनट। देखो 40 मिनट को 60 से भाग करूँ तो क्या बचेगा 2/3, 1 सही 2/3, 5/3, इसे भाग दे दो 5/3, चाल बराबर दूरी बटे में समय में रख दिया। देखो काटो 200 कितना आ गया 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख लेते हैं ये वाला, अब ऑप्शन लिख देता हूँ इसके, ऑप्शन मैंने शायद नहीं लिखे इसको 600 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा। अभी मेरे दोस्त ने सवाल भेजे थे मुझे नहीं लगा कि पूरे सवाल हैं, और भी सवाल आए होंगे। अगर आपको कोई सवाल मिले तो आप इस नंबर पर सेंड कर देना। ये मेरा नाम है मयंक सागर, 9627264201, इस नंबर पर सेंड कर देना आपको कोई भी सवाल मिलता है तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये था ट्रिक के क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, मतलब 11 से 4 अंकों की कोई संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखना 1000 मान लेना अपनी तरफ से ही, और उसे 13 से भाग कर देना। 11 से पूछा है ना, हाँ 11 से भाग कर लेते हैं। 100 कितना 99, कितना बचा 1, उतालिए 10 ना जाने की 0, कितनी बार 9, कितना बचा 1 इसमें जोड़ दो 1001 आ गया। ये 11 से पूरा कट जाएगा। इसका अंकों को योग कितना होगा 2। 13 से निकालना है, 13 का क्या निकलेगा मुझे पहले से पता था क्या निकलेगा, पर आप 13 का इस तरीके से निकाल लेना, क्वेश्चन आए तो जो शेष बचे इसमें जोड़ देना उसे। 13 का निकलेगा 1009, इसका अंकों को योग कितना होगा 10, इसका अंकों को योग कितना होगा 0 और 1 कितना होगा 1। उसका पूछा है गुणनफल 2 गुणा 2, 1 आंसर 2। देखो ऑप्शन लिख देता हूँ इसके कितने हैं, A B C D। देखो कौन सा ऑप्शन होगा 2। देखो मेरे पास इतने क्वेश्चन आए हैं 7-8 क्वेश्चन। अगर आपके पास भी क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन और आया था मैं बता देता हूँ, वो तो याद ही था मेरे। यदि एक वृत्त का व्यास दुगना कर दें, यदि एक वृत्त का व्यास दुगना कर दें तो उसका क्षेत्रफल क्या फर्क पड़ेगा। देखो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए 2πr², ये क्षेत्रफल होता है, इसका दुगना कर दे। जैसे यहाँ तो कुछ निकालेंगे, दुगना कैसे करेंगे 2 से गुणा करके, इसमें मत रख देना 2, यहाँ दुगना गुणा करके 2πr², ये था भाई। अब हो जाती है दुगनी, 2π दुगनी हो गई तो कितना आया, देखो 2π कितना 4r²। देखो ये पहले था, ऐसे लिख सकते हैं 2πr², 2πr²। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये 4 भी तो लिखना है। कितना गुना हो गया 4 गुना आंसर। देखो उसमें था 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना, क्या लगाना है आपको 4 गुना। इसका ये आंसर है। आर की वैल्यू मत रख देना क्योंकि दुगना करा है तो यहाँ, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे। अगर कोई भी हो दोबारा नंबर लिख देता हूँ मैं, इस नंबर पर सेंड करें। और शाम को भी एक वीडियो मिलेगी आपको जिसमें अन्य स्टेप के सवाल होंगे। थैंक यू, बस इतना ही देख लेना आज। अगर कोई सवाल देख लेना, गलती से हो गया होगा मिस्टेक, कैलकुलेशन गलती हुई होगी वैसे तो। थैंक यू।